Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. ये क्लास 8 या 10? मुशीर याद, मुशीर याद, ठीक है। अशना तरन, नबी, अजीब नबी, अब्बास अंसारी, आसिफ अहमद, काजमी, कुमैल Yes, sir. अहमद, मोहम्मद चलिए 101 चीज नहीं है। Excuse me, sir. Yes, sir. Sir, your voice is breaking. Just a minute. Yes, now clear है? Yes, sir. Now it is clear. Okay. So अब्दुल खालिक, Yes, sir. अब्दुल खालिक मैथमेटिक्स है ना आपके पास? सर यस। उसमें बीएससी में नहीं था अभी। अच्छा, बीएससी में नहीं, 12th में तो था। 12th में से बायो था। अच्छा, 12th में बायो था। चलिए कोई यस। बात नहीं। ओके, उसके बाद है आतिफ अहमद, Yes, sir. 109। Yes, sir. ओके, मैं 12th में मैथमेटिक्स था आपके पास? जी सर था मैथमेटिक्स। चलिए ठीक है, तो आपके लिए आसान होगा ये मैथमेटिक्स पास। सर बीएससी में भी था वो इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट। बीएससी में भी था। अज़का आज़मी, यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ये क्या क्या नाम है उसका? सर ट्वेल्थ में साइंस आपके थी, पास? पीसीबी। अच्छा, पीसीबी थी आपके पास। रोल यस नंबर सर। है आपका 106। 106। ओके, उसके बाद है कुमैल अहमद। नहीं थे सर मैथमेटिक्स नहीं था? था? नहीं था सर। नहीं था। 105 रोल नंबर है ना? यस सर। ओके, 105। उसके बाद है मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद शहबाज खान। वालेकुम सलाम। ये मैथमेटिक्स था क्या आपके पास? 12th में था। 104 रोल नंबर है ना? ओके, उसके बाद है
मुशीर रियाज। यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। 102 रोल नंबर है। यस सर। मैथमेटिक्स था क्या 12th में? क्या सर? मैथमेटिक्स क्लास 12th में जी सर, मैथ से हूँ सर, मैथ से। था ना मैथ? चलो ठीक है। उसके बाद है मोहम्मद उवैस। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। 108। यस सर। ओके, तो मैथमेटिक्स था आपके पास भी? नहीं था? जी सर था। था। चलिए। उसके बाद नवीद नजीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। 101 ना? 103 सर। नवीद नजीर 101 लिखा हुआ है आपका यहाँ पर। 101 है सर, 101। 103 तो मुशीर का है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो मैथमेटिक्स था आपके पास? यस सर, मैथमेटिक्स था। ओके। चार हमारे पास हैं। 101, 102, 104, 108 और 109। 5 स्टूडेंट्स के पास मैथमेटिक्स था, बाकी 3 के पास नहीं है। 8 फिलहाल हैं हमारे पास। 103 और 107 नहीं है। 103 आशना और 107 है रबीब बिन आरिफ। इन लोग, अच्छा ये बताइए, इन लोगों के पास Yes, क्या sir, मैथमेटिक्स कोर्स? यस। रेडी के पास सर मैथमेटिक्स रेडी। अच्छा, रबी के पास मैथमेटिक्स है। ये जो बच्ची है आशना तरन, इसके पास नहीं है? अच्छा, यस सर, शायद नहीं है उसके पास भी बायोलॉजी का। स्टेट्स में भी नहीं होती है ये? नहीं सर, अभी तो नहीं कर रही है वो क्लासेस। चलिए तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये स्टूडेंट है हमारे पास। तो सिलेबस, एक सेकंड। तो देखिए, मैं मैथमेटिक्स की आपको 2 यूनिट पढ़ाऊंगा। गूगल क्लासरूम पे सबने ज्वाइन कर लिया? यस सर। यस सर। गूगल क्लासरूम पे मटेरियल पड़ा हुआ है ना? तो देखिए, थोड़ी सी मेहनत। ये क्लास 12th का आपका बेसिक है। क्लास 12th का मैथमेटिक्स का ही वो चैप्टर मैंने आपको अपलोड किए वहां पर, ठीक है? तो उसमें देखिए, आपके लास्ट वर्किंग डे तो आई थिंक 4 अप्रैल है। क्यों? आपका लास्ट वर्किंग डे क्या है? अच्छा, अभी इंफॉर्मेशन नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का तो शायद आ गया, 4 अप्रैल है जहां तक मुझे पता है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट का मुझे पता नहीं है। चलिए खैर। तो देखिए, हमें इसमें एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ेगी तो हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके यहाँ है वो है फंक्शन का, ठीक है? फंक्शन, ठीक। फंक्शन, इसमें आपको 2 चीजें पढ़नी होंगी, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, राइट? ठीक है। इसके बाद डेरिवेटिव की बात करते हैं। चलिए ठीक है। तो देखिए, फंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सेट, राइट? सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट इज ए वेल डिफाइंड सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? अगर मैं आपको एक सेट दूं, लाइक मनमोहन सिंह, राइट? नरेंद्र मोदी, ओके? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? इंदिरा गांधी, राइट?
राजीव गांधी और या नरेंद्र, ठीक है। और इसमें हम डाल दें रामनाथ कोविंद, ठीक है। ये एक सेट है, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और रामनाथ कोविंद। क्या ये सेट होगा? क्या आप इसको डिफाइन कर पाएंगे? क्योंकि इसमें देखिए, समझिए इस बात को, इसमें जो रामनाथ कोविंद नाम है ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो these are all these personalities are the prime minister of India, right? These all, Manmohan Singh prime minister, Narendra Modi prime minister, Jawaharlal Nehru prime minister, Indira Gandhi prime minister, Rajiv Gandhi prime minister, but Ramnath Kovind is the president, right? तो ये तो प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, क्यों भाई? तो ये जो आपका सेट है ये वेल डिफाइंड नहीं है, आप इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अगर सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर का एक सेट बने, दैट विल बी द वेल डिफाइंड कलेक्शन, ओके, दैट विल बी द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ समवन, ओके। तो वो आपका सेट बनेगा, राइट। जैसे कि अगर मैं आपकी स्टूडेंट में 10 स्टूडेंट हैं, आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी आपको क्लियर? सहबाज, मुशीर, यस यस सर। सर, आ रही। ठीक है। आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं जिसमें से 8 बॉयज हैं, ठीक है। 8 तो बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, राइट। 2 गर्ल्स हैं। तो अगर मैं 2 सेट बनाता हूं, ए एंड बी, ये 2 सेट हैं। ये जो जिन लोगों के पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स रहा होगा वो आसानी से समझ पा रहे होंगे। ये हमारे पास 2 सेट हैं, ए एंड बी, राइट। अगर ए सारे बॉयज का सेट है, इसमें ए सेट में सारे बॉयज आएंगे और बी सेट में सारी गर्ल्स आएंगी, तो आप लोगों को पता होगा ना कि कौन से ग्रुप में आ रहे होंगे आप? कुमैल, यस सर, पता होगा सर। है ना। तो ये एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हुआ, नहीं हुआ? दिस इज ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर, राइट। दिस इज ए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। और अगर मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, नोट्स होनी चाहिए, एक मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है, मैं नोट्स निकाल लेता हूं। एक मिनट वेट करिए। English alphabet vowels in
इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसमें देखिए ये 5 ही लेटर तो आएंगे. देयर विल बी ओनली 5 लेटर्स इन द सेट AEIOU, राइट. बी तो नहीं होगा इसमें. कुमैल अहमद, आतिफ, यस सर. क्या आप इसमें बी लिख पाएंगे? Because No, sir. this is a set of vowels in the English alphabet. So there will be only 5 letters in the set. There will be no ambiguity of inclusion or exclusion of this element B. You will definitely clear that B will not include in this set, right? आप श्योर होंगे ना कि B नहीं होगा इसमें. तो वेल डिफाइंड मीन्स जो होता है देयर इज नो एम्बिग्यूटी टू इंक्लूड और एक्सक्लूड ए एलिमेंट इन द सेट. जस्ट लाइक वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, prime factors of 210. So there are only 2, 3, 5 and 7 are the prime factors of 210. So these are the some example of set. And these are the some steps. A set is a well-defined collection of objects, right? And there are 3 terms, that is collection, objects, and well-defined. So objects may be something, name or place, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. कलेक्शन इज द उनको कलेक्ट करना है एक जगह. और वेल डिफाइंड मीन्स देयर इज नो एम्बिग्यूटी टू इंक्लूड और एक्सक्लूड द एलिमेंट. जनरली वी डिनोट द सेट बाय द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट and elements of the set are denoted by the small letters of the English alphabet, right? Just like this, capital A, B, C, X, Y, Z. These will generally denote the set. And the elements will be denoted by the small letter. Okay. So there are 2 forms of a set. The first is roster form and second one is set builder form. First is roster form and second is set builder form. Just like you have a set right here, AEIOU. AEIOU. This is a set. This is in the expanding form, which is called set builder form. Okay. और अगर आप इसमें ये भाई देखिए दोनों चीजें एक ही है ना. या तो आप ये लिख दें द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, या ये लिख दें. दोनों एक ही चीज को डिनोट करेंगे. रेबीब यस सर. मोहम्मद रबी बिन आरिफ. यस सर. कहाँ से हैं आप? अलीगढ़ से. अच्छा, अलीगढ़ से हैं. समझ आ रहा है? जी. क्लास 12 में मैथ था आपके पास? जी. चलिए ठीक है. तो देखिए जिन लोगों के पास मैथ है उनके वो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जिन लोगों के पास नहीं है वो ध्यान से देखिए. तो देखिए अगर द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट लिखें या ये 5 लेटर अलग से लिख दें हम, तो दोनों एक ही चीज को डिनोट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. तो इसमें से एक जो होती है वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है और दूसरी जो होती है उसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म. ठीक है. इन रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट को अलग अलग लिखना होता है. तो ये जो आपकी ये जो फॉर्म है ये दिस इज रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म. यानी कि एक लाइन से ये लिख दीजिए कि द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी. उससे आप सेट बना सकते हैं. एंड दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म. तो देखिए सेट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फंक्शन पढ़ने के लिए आपको सेट पढ़ना जरूरी है. इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ. ठीक है. तो एक बार इनको देख लीजिएगा. जस्ट लाइक दिस द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर. देखिए ऑड नेचुरल नंबर, तो क्या आप इसमें 2 लिख पाएंगे? क्योंकि 2 तो इवन होता है ना. तो 2 यहाँ पर 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा. ठीक है. यहाँ पे आपको कंफर्म होगा कि देयर विल बी नंबर्स लाइक 1, 3, 5, 7, 9, राइट. ओके.
और दूसरी चीज एक याद रखिएगा कि सेट में जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कोई भी वर्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिपीट नहीं करते हैं। अगर स्कूल लेटर का, स्कूल आपके पास वर्ड है, इसका आपको सेट बिल्डर, सेट रोस्टर फॉर्म लिखनी है। देखिए इसमें ओ 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन जब हम इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें ओ सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, उसमें ओ क्या लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक, यानी कि कोई भी एलिमेंट को रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड ये होता है कि आप उसको रिपीट ना करें, लेकिन अगर आप उसको रिपीट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नॉट द परफेक्ट वे। ओके, पहला रूल तो ये हो गया सेट का। दूसरा रूल ये होता है कि आप उनकी प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर्ड नहीं होता है, राइट। ये जो है आपका ऑर्डर्ड सेट नहीं है, क्योंकि जनरल सेट है, तो आप इसमें एस पहले लिखें या एस बाद में लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एस उसमें होना चाहिए, बस ये उसके इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इसमें इसकी ऑर्डर ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट इज नो रिलेवेंस, राइट। चलिए जरा जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा मुझे। अब ये एग्जाम्पल 3, इसका जरा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा आसिफ? सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ Yes, दिस sir. सेट ए। Yeah, the set A is belongs to A, which means A equal to x square, and Yes, x is or you can say in language the square of positive numbers. yes, The sir. set of, देखिए सारे के सारे ये जो जितने भी नंबर हैं किसी न किसी के स्क्वायर हैं। दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसे ही आगे तक जाएगा। तो यू कैन से दैट द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। स्क्वायर ऑफ set of square of natural number, this is the set builder form, right? Square x is the square of a natural number. Okay, चलिए, तो सेट ये होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। जरा इसको मैच करिएगा, प्रिंसिप ये किससे मैच करेगा? फर्स्ट वाला डी से, Yes, sir. ठीक है, और 0 सेकंड वाला किससे मैच करेगा? देखिए जरा ए बी सी डी में से कौन सा आपको 0 मिलेगा? देखिए पहले वाले को देखिए, पहले वाले को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए डिवाइजर ऑफ 18। 18 के डिवाइजर क्या क्या होते हैं? 1 2 3 6 9, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड वाला क्या है? x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 एंड माइनस 3, ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। थर्ड वाले को सॉल्व करिए जरा, x की वैल्यू कितनी आई? 0, ठीक है, तो सेकंड वाला किससे मैच करेगा? थर्ड वाले से, राइट। और थर्ड वाला आप देखिए किससे मैच करेगा? 18 की डिवाइजर ही तो है ये, और 3 एंड माइनस 3 विल मैच टू b, राइट। चलिए, तो ये जरा थोड़ा से ट्राई करिएगा इन क्वेश्चंस को। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। देखिए एक साल के जो मंथ का कलेक्शन लेना है, लेकिन उन मंथ का कलेक्शन लेना है जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कुमेल, क्या नाम है आपका? कुमेल, हाँ बताइए जरा कौन कौन से मंथ आएंगे इसमें? जनवरी, हाँ, जून, जुलाई, जून जुलाई, बस सर। बस ये 3 आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए शहबाज, सेकंड वाला बताइए जरा, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। चेतन भगत,
अब एक यहीं पे रुकिएगा आप। मुशीर, बताइए जरा सेकंड वाले का। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बताइए। मैं बताऊं? क्यों भाई? उवैस। ये प्लीज छोड़िए, थर्ड वाले को देखिए। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कुमैल बताइए जरा। कुमैल थर्ड वाला बताइए। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कुमैल यस सर। दो 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 बता दीजिए, आप दो बता दीजिए। दो का सेट बनाना हमने, चलिए 11 छोड़िए, दो बताइए। कुमैल। सर इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर। विराट कोहली, मोहम्मद बाबर आजम। विराट कोहली, बाबर आजम, राइट। शहबाज। डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर। मुशीर। यस सर। हाँ बताइए आप जरा। सर विराट कोहली, डेविड वार्नर। विराट कोहली, डेविड वार्नर। और मैं बताऊं फिर? मैं बता रहा हूँ कि प्रोफेसर तारिक मंसूर एंड मोहम्मद इश्तियाक, दो बेस्ट बैट्समैन है। क्यों भाई? भाई बेस्ट, मैं तो अपने आप को बेस्ट मान रहा हूँ। सेट नहीं होगा सर ये तो यही तो आपको बताना है भाई। बेस्ट का उसने कोई पैमाना तो दिया नहीं है भाई। मैंने आप 3-4 लोगों से पूछा, 3-4 लोगों ने अलग अलग बताया। यहाँ तो कंफ्यूजन हो गया ना। क्यों भाई? जी, यहाँ कंफ्यूजन हो गया, नहीं हो गया? कोई विराट कोहली बता रहा है, कोई डेविड वार्नर बता रहा है, कोई डॉन ब्रैडमैन बता रहा है, कोई बाबर आजम बता रहा है। मैं अपने आप को बता रहा हूँ बेस्ट। भले ही मुझसे बॉल फेंकनी नहीं आती है, बल्ला चलाना नहीं आता, लेकिन मैं तो बेस्ट हूँ। क्यों भाई? बताइए भाई, पैमाना तो नहीं है ना कोई उसका, स्केल। भाई कैसे आप उसको कहेंगे कि ये बेस्ट है? तो यहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है। उसको उस सेट में लें या ना लें। देखिए मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, ठीक है? क्लियर हुई बात? तो क्या ये सेट बनेगा? ये सेट ही नहीं बनेगा, है ना? इसी तरीके से सेकंड वाला, वो भी नहीं बनेगा सेट। और अगर मैं फर्स्ट वाले का 10 लोगों से आंसर बताऊंगा, पूछूंगा, आप 10 स्टूडेंट है ना क्लास में, अगर मैं 10 स्टूडेंट से पहले वाले का आंसर पूछूंगा, तो क्या कोई 10वां स्टूडेंट उसमें अगस्त को जोड़ देगा? क्यों भाई? सर वही 3 नाम बताएंगे ना, जनवरी, जून और जुलाई। यस सर। पहले वाले का आंसर 10 के 10 स्टूडेंट जनवरी, जून और जुलाई तो बताएंगे, अगस्त भी कोई बताएगा? तो वहां तो एकदम श्योर शॉर्ट बात हो रही है ना। तो जब भी श्योर शॉर्ट बात होगी, दैट विल बी द सेट। और जहां पर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा आपके माइंड में कि यार ये आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, तो वो सेट नहीं बनेगा। क्लियर? यस सर। क्या 6 वाला सेट बनेगा? क्यों नहीं बनेगा यार? 6 वाला सेट क्यों नहीं बनेगा? मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल लिखे उनका सेट बना दीजिए, है ना? 4th वाला? यस सर, सेट बन जाएगा। 4th वाला भी बनेगा, है ना? अच्छा चलिए, 6 वाले सेट बनाने के लिए अच्छा ये तो बस यही पूछ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। मुंशी प्रेमचंद का एक आध नॉवेल पता है?
गोदान गवन। हाँ बिल्कुल सही। चलिए समझ आ गया सेट आपको? यस सर। चलिए जैसे 9th वाला बनेगा क्या? नाइन्थ वाला। हम्म 9th वाला नहीं बन पाया। किसी को शेर से डर नहीं लगता, किसी को छिपकली से डर जाता है, तो उसके लिए तो मोस्ट डेंजरस छिपकली हो गया, है ना? चलिए तो देखिए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इनको, है ना? ये तो देखिए लैंग्वेज से था, लैंग्वेज से हम सेट में बात कर रहे थे। अब थोड़े से सेट के टाइप हैं। जैसे पहला टाइप है एम्प्टी सेट, ठीक है? पहला सेट है एम्प्टी टाइप। अगर मैं आपसे, जो आपकी 10 स्टूडेंट की क्लास है, मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट हु हैव डन पीएचडी, मैं आपकी क्लास में बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो हमारा सेट है वो ये है कि सेट कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हु हैव डन पीएचडी, तो कितने स्टूडेंट आएंगे? 0। 0। तो ठीक है, यानी कि उसमें कुछ जीरो नहीं आएगा। जीरो एक नंबर होता है, जीरो नहीं आएगा, ठीक है? कुछ भी नहीं आएगा, ये कहिए आप, वो एम्प्टी हो रहेगा, है ना भाई? उसमें कुछ भी नहीं होगा ना उस सेट में। सेट तो होगा लेकिन उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, राइट? तो इस टाइप के सेट को हम कहते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है? चलिए अच्छा देखिए, जैसे ये है X is a student presently studying in both class 10th and class 11th। तो कोई स्टूडेंट आएगा उसमें जो क्लास 10th भी कर रहा हो साथ में और क्लास 11th भी कर रहा हो, है ना? तो इसमें कोई नहीं आएगा ना। तो ये जो बी सेट होगा दैट विल बी द एम्प्टी सेट, और इसको दूसरा नाम नल सेट और वॉइड सेट भी कह देते हैं, ठीक है? नल सेट और वॉइड सेट भी कह देते हैं। चलिए दूसरा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकें। जैसे पहला सेट क्या है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5। 5। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। इसमें कितने एलिमेंट है? 6, ठीक है? तो दिस इज फाइनाइट सेट। और सी जो है एक सेट है, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? सारे मैन का कलेक्शन आपको बताना है लिविंग का, ठीक है? सेट तो है लेकिन इनफाइनाइट सेट है, राइट? आप नहीं बता पाएंगे इसमें, लेकिन सेट तो होगा, ठीक है? यानी कि आप जिसका काउंट कर सकें और जिसको ना काउंट कर सकें, दैट इज इनफाइनाइट सेट, राइट? चलिए W सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, कैसा सेट होगा? फाइनाइट होगा नहीं होगा? क्या भाई? फाइनाइट। ओके चलिए, तो ये सेट के बारे में इतना ही काफी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमें पढ़ना है फंक्शन। बाकी ये सारे सेट के टाइप हैं, वेन डायग्राम की आपको जरूरत नहीं है। स्लाइड दिख रही है ना आपको? यस सर। ओके रिलेशन फंक्शन और कर लेते हैं, है ना?
क्योंकि फंक्शन ही मेन है आपका, स्टार्टिंग फंक्शन से हो रहा है। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए सेट की बात, सेट समझ आ गया आपको? क्यों भाई, सेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आज का? यस सर, आगे समझ। ओके, तो देखिए अब जैसे आप दो नंबर की प्रोडक्ट करते हैं उसी तरीके से सेट का भी प्रोडक्ट है। जैसे अगर आप 2 into 3 करेंगे तो 6 मिलेगा। अब दो सेट आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो दो सेट के प्रोडक्ट को हम कहते हैं कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट। क्या कहते हैं? कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, जैसे एक सेट है मान लीजिए रेड और ब्लू का, दूसरा सेट है आपका B, C, तो जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो उस प्रोडक्ट में आपके कितने एलिमेंट, इसमें 2 है और इसमें 3 है। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? जो प्रोडक्ट का होके आएगा A क्रॉस B, उसमें 6 एलिमेंट आएंगे। उसमें एलिमेंट कितने आएंगे? 6। अब बताइए कौन कौन से। देखिए पहले रेड जो है B से मल्टीप्लाई करेगा, C से करेगा और S से करेगा। और जब हम इसको लिखते हैं तो इसको लिखते हैं रेड कॉमा B, एक हो गया। ठीक है, दूसरा होगा रेड कॉमा C, ठीक, और तीसरा होगा आपका रेड कॉमा S। इसी तरीके से ब्लू के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा, ब्लू कॉमा B, ब्लू कॉमा C एंड ब्लू कॉमा S। तो ये 6 एलिमेंट आपके A क्रॉस B में आएंगे, दैट इज द कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट। दिस इज डिनोटेड एज कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ सेट। अब ये एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये और एक एलिमेंट ये, 6 एलिमेंट तो ये एज ए होल है। लेकिन अगर मैं एक ही एलिमेंट की बात करूं तो एक एलिमेंट इस तरीके से लिखा हुआ है ना, एक एलिमेंट का जो सब एलिमेंट है वो 2 है, राइट। रेड कॉमा B, we count it as a one element, but here there are 2 elements in this element also। ठीक है, तो ये पेयर में है। ठीक है, ये क्या है? पेयर में है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इस एक एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इसलिए कहते हैं कि ये रेड कोमा B और B कोमा रेड, ये दोनों जो है अलग अलग हैं, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, जैसे सेट में बात कर रहे थे ना, सेट का मतलब A कोमा B या B कोमा A, ये दोनों एक ही बात है, कैसे भी लिख लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन A कोमा B और B कोमा A, ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें ऑर्डर में इंपॉर्टेंस है, ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है यहाँ पर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि पेयर का मतलब जाहिर सी बात है 2 है, तो ऑर्डर्ड पेयर हो गया ये। ठीक है, अब फंक्शन की डेफिनेशन जो आती है, चलिए अभी रुकिए, फिर ये समझ आ गया आपको कैसे प्रोडक्ट करेंगे? यस। ओके, तो देखिए इसमें 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गए थे। उसके बाद ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन की बात करिए। ठीक है, 2 सेट है आपके पास, मान लीजिए है A कॉमा B, राइट, और दूसरा सेट है आपके पास B 1
2 and 3। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायग्राम में बनाऊं तो एक सेट के अंदर दो एलिमेंट है a, b और दूसरे सेट के अंदर है 1, 2, 3। राइट, अब a क्रॉस b निकालिए जरा आतिफ, a क्रॉस b बताइए क्या आएगा, यस सर। बताइए a क्रॉस b। A, 1, a, 1, A, 2, a, 2, A, 3, a, 3, B, 1, b, 1, B, 2, b, 2 B, 3। and b, 3। राइट, यस सर। चलिए ओके, ये सेट हो गया। अब ये जो सेट है इसका कोई भी आप सबसेट ले लीजिए। ठीक है, सबसेट का मतलब अगर आपके पास सबसेट वहां पे बताना चाहिए था। चलिए, अगर आपके पास कोई सेट है, मान लीजिए 1, 2, 3, ठीक है, ये कोई सेट है, तो इसके एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा दैट इज द सबसेट। यानी कि 1, अगर मैं इसको लिखूं, ये एक सबसेट हो गया इसका। ठीक है, इसी का पार्ट है ना। अगर मैं 1, 2 लिखूं, ये भी एक सबसेट हो गया, इसी के अंदर लाई कर जाएगा ना ये भी। अगर मैं 1, 2, 3 लिख दूं, ये भी एक सबसेट हो गया। 2 खाली 2 लिख दूं तो वो भी एक सबसेट हो गया। ठीक है, क्या 4, ये भी एक सबसेट हो गया। क्या 4 सबसेट होगा अर्ज का? नो सर। 4 सबसेट नहीं होगा ना? ठीक नो है, सर। कोई भी ओके, तो इसका 4 इसका सबसेट नहीं होगा, यानी कि वो एलिमेंट उसमें उसके जो बड़ा सेट है उसमें होने चाहिए। ठीक है, या 1, 2, 3, 4, क्या ये सबसेट होगा? नो सर। ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1, 2, 3 तक तो ठीक था, लेकिन 4 आ गया, इसने प्रॉब्लम करी है हमारे पास, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। ठीक है, बहरहाल तो हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब इसका सबसेट लीजिए, एक मैं इसका सबसेट लेता हूं a, 1, ठीक है, और b, 2, एक सबसेट, ये इसका सबसेट होगा नहीं होगा इसका? यस सर। ठीक है, एक सबसेट ये हो गया, एक सबसेट और ले रहा हूं मैं a, 1, a, 2 और b, 1। ठीक है, ये दो सबसेट ले लिए मैंने। अब पहले वाले सबसेट को जरा ग्राफिकली डिनोट करिए। तो देखिए a को 1 से डिनोट कर रहा है उसमें, है ना, a 1 पे जा रहा है ना पहले वाले सबसेट में, इस वाले में, यस सर। है ना, और b कहाँ जा रहा है? 1 पे। 2 पर। नहीं, b 2 पे जा रहा है पहले वाले सेट में। यस सर। a 1 पे जा रहा है और b 2 पे जा रहा है। राइट, तो देखिए, तो ये आपका फंक्शन हो गया। यानी कि अगर लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट कहीं ना कहीं जाए, किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट हो, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। यानी कि रिलेशन, जो ये तो आपके पास देखिए, रिलेशन की डेफिनेशन क्या है कि सबसेट, ये सारे के सारे ये जो है सबसेट थे ना, ये दीज आर कॉल्ड रिलेशन, दीज आर कॉल्ड रिलेशन। कोई भी सबसेट आप a क्रॉस b का लीजिए, दैट विल बी द रिलेशन। ये क्या है आपका? रिलेशन है। दिस इज रिलेशन, दिस इज रिलेशन, और कोई भी सबसेट आप इसका लेंगे, सबसेट ऑफ दिस इज कॉल्ड ए रिलेशन। इसकी डेफिनेशन भी लिखी होगी यहाँ पे, ए रिलेशन R फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट टू ए नॉन एम्प्टी सेट B इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए डेफिनेशन, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, राइट, दिस इज कॉल्ड रिलेशन। क्लियर? अब रिलेशन और फंक्शन में क्या फर्क है? तो देखिए, ये एक रिलेशन था, ये दोनों रिलेशन है, तो भाई सबसेट है इसके, तो रिलेशन हो गए। अब ये फंक्शन है
और दूसरा मैं इस दूसरे वाले को डिनोट करते हैं। चलिए दूसरे वाले को डिनोट करने के लिए a, b और 1 2 और 3, राइट। चलिए डिनोट करते हैं इसको। a किस पे जा रहा है? 1 पर, और a 2 पर भी जा रहा है। यहां प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। एक ही एलिमेंट की दो वैल्यू कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। एक ही एलिमेंट की दो वैल्यू कभी नहीं हो सकती है, क्लियर है। दो वैल्यू, एक वैल्यू के दो स्टूडेंट तो हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए ए स्टूडेंट है, क्या और उसके मैथ में क्या 14 और 15 दो मार्क्स हो सकते हैं क्या? या तो 14 होंगे या 15 होंगे, क्यों भाई? या तो उसके मार्क्स 14 होंगे या उसके मार्क्स 15 होंगे, दोनों तो नहीं हो सकते। लेकिन हाँ 14 मार्क्स जो हैं वो दो स्टूडेंट के हो सकते हैं। 14 मार्क्स एक के भी हो सकते हैं और बी के भी हो सकते हैं, इनफैक्ट सी के भी 14 हो सकते हैं। लेकिन ए के दो मार्क्स नहीं हो सकते हैं, या तो 14 होंगे या 15 होंगे। अब यहाँ पे वही चीज आ रही है, ए के दो मार्क्स दिखा रहा है, 1 भी दिखा रहा है 2 भी दिखा रहा है, ठीक है, और बी के 1, ये तो ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम तो ए कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर ये वाला एलिमेंट ना होता इसमें A2 वाला, ठीक है, तो ये फंक्शन हो जाता। क्लियर? देखिए पहला वाला रिलेशन इसमें फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन, बट दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर हुई बात? नहीं, दोनों रिलेशन तो हैं, ठीक है, दोनों रिलेशन है, लेकिन इन रिलेशन में से पहला वाला फंक्शन है और दूसरा वाला फंक्शन नहीं है। तो हम यहां से एक स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं कि देखिए फंक्शन है तो रिलेशन तो दोनों ही है, लेकिन रिलेशन है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फंक्शन भी हो, राइट। तो एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो देखिए पहले फंक्शन की डेफिनेशन आई है, ये है ए रिलेशन से स्टार्ट किया उसने। रिलेशन फ्रॉम ए सेट A to set B is said to be a function if every element of A has one and only one image, यानी कि उसकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, राइट, दो नहीं। और उस जो हम स्टेटमेंट बता रहे थे वो भी इसमें होगा। चलिए देख लें, क्लियर है। तो इसको आप जरा पढ़िएगा, रिलेशन फंक्शन सेट, ये सब बेसिक था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखिए हमें एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टाइम टेबल मेरे पास है ही आप लोगों का, जब भी फ्री होंगे तो मैं आपसे बता दूंगा इसमें, ठीक है। तो और सेम गूगल मीट के लिंक पे क्लास होगी आगे भी। और अभी भी हम इसमें फंक्शन की बात करेंगे दोबारा, एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यू मे लीव। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं? ओके देन यू मे लीव, थैंक यू वेरी मच।